आजकल हमारे यहाँ जो सूरत हाल चल रही है वो आपके सामने होगी। मालो दौलत इकट्ठा करने की मिसालें अभी हमारे जो पाकिस्तान के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ साहब हैं उन्होंने एक इकदाम किया है कि जितने भी ये मुल्क को लूटने वाले हैं ना जी, इनके ऊपर ज़रा क्रैकडाउन किया जाए। ये बहुत अच्छा इकदाम है, ये तो बड़ी देर पहले होना चाहिए था, लेकिन अगर अब भी किया तो हम दुआ गो हैं कि अल्लाह करीम इनको इस्तिकामत दे और बिल्कुल ये माल लूटने वालों के ऊपर हाथ डालें और बिल्कुल उनसे माल निकालें जिन्होंने 70 सालों से पाकिस्तान को नस्ल दर नस्ल ये लूट के खा रहे हैं, और ये पैसा लेकर कौमी खजाने में डाला जाए। और ये जो गरीब आज 30-30 हज़ार 40-40 हज़ार का बिल दे रहा है, दवाई की वजह से परेशान है, घर की वजह से परेशान है, इस बेचारे की परेशानी दूर हो जाए। ये आर्मी चीफ साहब ने जो काम किया, जो उनकी टीम कर रही है, जितने मुखलिस लोग साथ हैं, हम सब के लिए दुआ गो हैं। बिल्कुल ये होना चाहिए, हम आपके साथ हैं, कोई तो इनको हाथ डाले ना। ये बन के बैठ जाते हैं, सोने की बात हो तो माफिया बैठा है, पेट्रोल की बात हो जी माफिया बैठा है, डॉलर की बात जी माफिया बैठा है। वही माफिया अब मुका हुए नो, क्या ये हमारे मुल्क को गिद्दें आके चिमट गई हैं? हटाओ इन सब माफिया शाफिया को, लटकाओ इनको। लेकिन यहां पर मैं एक बात जरूर कहूं, अब वो जब क्रैकडाउन होता है ना, ये छोटे छोटे ये वजीर, छोटे छोटे क्लर्क, छोटे छोटे अफसर, जब उनके घरों पर छापे लगते हैं, कमरों के कमरे भरे हुए पैसों के निकल रहे, कमरों के कमरे, कहीं से 10 अरब, कहीं से 20 अरब, कहीं से 93 अरब, इतना पैसा उनके पास पड़ा हुआ है। मुझे बताओ, अगर ये जालिम नहीं तो फिर कौन जालिम है? नौकरी करते हैं पाकिस्तान की गवर्नमेंट के तहत, तनख्वाह भी लेते हैं, रिश्वतें भी लेते हैं और पैसा सारा जमा करके बैठे हैं। पूरा मुल्क डूब रहा है और इन्हें कोई पूछने वाला नहीं है। मैं तो ये कहता हूं कि जिसके घर से पैसा निकले ना, तू मौजा कर लिया, आप इसको लटकाओ। क्यों भाई, आप तायद करते हैं इस बात की? लटकाओ इनको, जालिमों को, बदमाशों को। ये उसी पैसे पर तो तकब्बुर करते हैं, उसी पैसे पर तो शराबें पीते हैं, उसी पैसे पर तो ये बाजारी औरतें खरीद के सारी रात नाचते हैं, शराबें पीते हैं, फिर बदकारियां करते हैं उनके साथ। ये उसी पैसे के साथ तो गरीबों को लताड़ते हैं और मुल्क डूब रहा है। तो ये जो हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ साहब ने काम किया है, बहुत अच्छा काम है और बाकी सबको भी उनका साथ देना चाहिए। और ये एक एक वजीर के घर और जो इनके असासा जाते हैं सब पे हाथ डालना चाहिए। जो तुम्हारा अपना हलाल का है वो करो, जरा हराम दा पैसा इकट्ठा किया दो वापस, मुल्क के खजाने को लूटते हो। और वो जो लूटने वाले लोग हैं, ये छोटे छोटे कीड़े मकौड़े, इनको ये रिवायत सुननी चाहिए। क़यामत वाले दिन ये नाजायज माल इकट्ठे करने वाले को अल्लाह ताला आग के पहाड़ पे चढ़ाएगा। और जालिमों, तुम दौलत जमा कर रहे हो, ये आग के पहाड़ हैं तुम्हारे लिए। तो ये देखो कितना नुकसान हो रहा है। मैं कहता हूं यकीन करें, ये जो चंद लोग हैं ना, चंद लोग, ये 500 बनेंगे, 1000 बनेंगे या 2000 या 10,000, जितने भी बनेंगे, ये इनको पकड़ के खजाना निकाल लिया जाए, तुम्हारा मुल्क कसम खुदा की बड़ा खुशहाल हो जाए। लेकिन यहां पर एक बात और भी जरूरी मैं इसी पैगाम के साथ अर्ज करना चाहता हूं। अगर पैसा आ रहा है और डॉलर नीचे आ रहा है, तो फिर क्या वजह है कि पेट्रोल ऊपर जा रहा है? अगर डॉलर नीचे आ रहा है तो पेट्रोल भी नीचे आना चाहिए। ये अवाम को इस फलसफे की समझ नहीं आ रही और मुझे खुद नहीं आ रही। दवाइयों के रेट कम होने चाहिए। एक चीनी है जिसका रेट थोड़ा सा कम हुआ है, 2-4 रुपए। ये चीनी तो पहले ही थोड़ी खाते ने, शुगर के कुट्टे पे ने। तो अगर कम करना है तो आटे का रेट कम करें, सब्जियों का कम करें, दालों का कम करें, जो काम करने वाला है वो करें। तो ये पैगाम था हमारे उन इदारों के लिए, ये काम कर रहे हैं, अल्लाह इनको सलामतियां दे और ये काम करें। हम जितने गरीब लोग हैं ना जी, हमें तो है कि ये कोई गरीब सड़कों पे ना आए, भिखारी ना बने, टेंशन से ना मर जाए, दवाई से बेचारा ना खाने की वजह से ना मर जाए, भूखा ना मर जाए। तो हमें तो गरीबों के साथ है। तुहाडे बड़ियां दे चोचले की ने, हमें तो नहीं ना पता तुम्हारे चोचलों का। हम क्या जाने क्या तुम्हारे प्रोटोकॉल है, क्या तुम्हारी ये सारी चीजें, हमें किसी बात का नहीं पता। हमें तो है हुजूर के गुलामों से गर्ज, इनके लिए हम आवाज उठा रहे हैं। अल्लाह करीम मेरे मुल्क पर अपना फजल फरमाए, आमीन तो कह दीजिए हजरत।